अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तैयार कर रही हूँ मटर पुलाव। बहुत ही मेरा फेवरेट है मटर पुलाव। किस तरीके से मैंने तैयार किया है आइए इस वीडियो में आपको बताती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। एक देगचे में मैंने लिया था 3/4 कप ऑयल और इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डालकर इसे फ्राई कर लिया यहाँ तक कि ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। और अब इसके अंदर कुछ डालेंगे खड़े मसाले, तेज़पात, बड़ी इलायची, दालचीनी, 3-4 लौंग हैं, एक बादियान का फूल है और कुछ जो है वो काली मिर्चें हैं। ये सब मैंने इसके अंदर डाल दी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा। अब कुछ सेकंड्स के लिए मैं इन्हें फ्राई करूँगी। इस तरीके से बहुत अच्छा अरोमा जो है वो रिलीज़ होता है खड़े मसाले में से। तो थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करने के बाद अब देखिए थोड़ा सा प्याज का कलर भी ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और इसे भी अब हम थोड़ी सी देर के लिए तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इन दोनों चीज़ों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर काट कर डाल दिए हैं। थोड़ी देर के लिए आप टमाटरों को ऑयल के साथ ही हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर टमाटर जो मैंने लिए थे थोड़े से सख्त थे तो थोड़ा सा टाइम लग गया था इनको सॉफ्ट होने में। तो मैंने चम्मच के साथ इनको मैश करने की कोशिश की ताकि ये मैश हो जाए। तो बस इसके बाद जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो डालेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। 1 टीस्पून में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी और तकरीबन 1 टीस्पून से लेकर 1.5 टीस्पून तक आप इसके अंदर खुश्क धनिया पिसा हुआ शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया। अब तमाम मसाले को अच्छा सा भून लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। यहाँ पर अच्छा सा मसाला भून लेने के बाद फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मटर। तकरीबन 1 कप जितने मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए हैं। जो चावल मैं बना रही हूँ तकरीबन वो आधा किलो के करीब हैं। तो आधा किलो में 1 कप मटर परफेक्ट हैं। तो यहाँ पर मटर भी हमारे तकरीबन हाफ़ डन हो चुके हैं। इतना पकाएंगे कि तकरीबन ये हाफ़ गल जाएं। तो मटर हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर चावल मैंने लिए थे तो बनास्पति चावल हैं आधा किलो और इनको मैंने तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा हमेशा मैं पहले भिगो के चावलों को रख देती हूँ। इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले तैयार होते हैं। साथ ही मैंने इनको धोकर पानी ऐड कर दिया था और वही पानी मैंने चावलों के अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन पानी में इतना डालती हूँ कि चावलों के ऊपर 1 इंच जितना पानी रहे। अब पानी जैसे ही ड्राई होगा हल्का हल्का सा आपको नज़र आएगा कि बुलबुले हैं पानी के। तो बस इस स्टेज पर आप इसको लगा देंगे दम। तो यहाँ पर मैं ढक्कन के साथ एक रुमाल लगाकर इसके ऊपर रख दूँगी कोई हैवी चीज़। तो यहाँ पर मैंने हावन दस्ता रख दिया है। इसके अंदर अदरक और लहसुन पड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो मैंने बनानी थी सब्ज़ी उसके लिए मैंने काट कर रखा हुआ था। बस 20 मिनट हम दम देंगे। 20 मिनट के बाद अब हम खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त खिले खिले चावलों के साथ हमारा मटर पुलाव रेडी है। बस हल्के हाथों से आपने इसको उलट पलट करना है और डिश आउट कर लेना है। चलिए जी डिश आउट करते हैं। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हैं। मटर पुलाव बहुत ही फेवरेट है मेरा, मुझे बहुत पसंद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।